आज है हमारा कोलैबोरेशन सीरीज का डे 3, जहाँ पे मैंने बुलाया है आज एक स्पेशल गेस्ट को, जैसे कि मतलब जो हमारे साथ है पूजा जी। और वो भी एक स्टूडेंट है, जैसे आकांक्षा है और मैं हूँ, और हम लोग मिलके एक कोलैबोरेशन सीरीज बना रहे हैं, जैसा आपको बताया था मैंने पहले भी। तो हम लोग आज पता करने वाले कि पूजा जी जो कि स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रही हैं और कैसे ऑनलाइन बिजनेस को कर पा रही हैं। क्या ये उनके लिए सक्सेसफुली कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और ऑनलाइन बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज उनको दिख रही है, जो वो ऑनलाइन बिजनेस को करियर चूज करने के टाइम पे वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ। तो चलिए जानते हैं पूजा जी से कि उनका क्या जर्नी है, क्या है, और वो कैसे इस बिजनेस को कर पा रही है। तो पूजा जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस से। तो मेरा नाम पूजा है और मैं बिहार से प्रॉपर बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और मैं भी स्टडी कर रही हूँ, बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और इसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन बिजनेस क्यों चूज किया। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं देख रही थी कि मैं एक ऐसा काम, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मैं स्किल्स बेस्ड वर्क करना चाहती हूँ। और जहां तक मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में बहुत सारे मैं ऐसे देखती हूँ कि लोग जो जॉब करते हैं उनकी कंडीशन देख के मैं हमेशा से डरी रहती थी कि क्या मुझे भी आगे चल के ऐसी कोई जॉब मिलेगी। तो इस चीज से ना मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि ऑनलाइन बिजनेस करके एक अपॉर्चुनिटी भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ना कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह में ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ग्रो कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं। वो सारी चीजें हमें कॉलेज वगैरह और कई इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं नहीं बताया जाता है। वो सभी चीजें मुझे मिला कि अपने फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू घर पे बैठ के सारी चीजें सीख के एक अच्छे लेवल पे काम किया जा सकता है। इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्टडी कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, इसके साथ साथ मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करके ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। और रही बात कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा कंडीशन थोड़ा सा अलग था, मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। और अभी ऐसा ही वो हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं लोगों को भी सिखा सकती हूँ कि कैसे वो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वो लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो ये रही मेरी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी, और इसी चीज को मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ और लोगों को भी इस चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे ही काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो ये चीज वो लोग भी चाहते होंगे कि लाइफ में ना पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी किस तरीके से, अपने ऊपर वर्क करके। क्योंकि हम टाइम वेस्ट करते हैं, जॉब के पीछे टाइम वेस्ट करते हैं, और हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, हमारे माइग्रेशन वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाती है, और फिर ना कंडीशन ये हो जाती है कि हम जॉब ले तो लेते हैं लेकिन बाद में हमें जॉब छोड़ने की वो लगी रहती है कि कब हमें इस जॉब जॉब से छुटकारा मिल जाए, कब हम इस जॉब को छोड़ दे। तो वो सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था एक ऐसा काम जो मैं लाइफ टाइम कर सकूं, जो मैं सही तरीके से कर सकूं। तो ये चीज मुझे ऑनलाइन बिजनेस में मिला और इस वजह से मैं अभी कंटिन्यू हूँ इसमें। बिल्कुल पूजा जी, आपने एकदम सही किया, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और ये सारा जो आप फील अपना प्रेजेंट कर पा रहे हो ना, मैं भी बताना चाहूंगी। और आपने एकदम सही बोला कि हम जब जॉब के बिहाफ में जाते हैं ना, तो जॉब हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है। जैसे हम ना अपने लाइफ में या बहुत फैमिली मेंबर रिलेटिव से सुनते भी हैं कि जॉब कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि पैसा मिलता है। बट वो हेक्टिक जॉब हो जाता है कि यार सुबह से रात 9 to 5 का जॉब, वो 9 to 5 का जॉब होता नहीं है। वो सुबह से जाते हैं, रात 5 बजे का एंड होता है। लेकिन उसमें उसके बाद भी उनको बोला जाता है कि नहीं, आपको अभी जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट जब जाएंगे तो एक्टिव इनकम आएगा, और दूसरी बात है छुट्टी के मौके में उनको डांट पड़ जाता है, छुट्टी नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास नहीं हो रहा, ये सब चीज बहुत अच्छा लगा मुझे। बस आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे पूजा, कि जैसे कि आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि पहले के टाइम में हम अलग वे से वर्क करते थे। तो आप थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो हर एक चीज, बिकॉज हम लोग ओल्ड सिस्टम में बहुत अलग वे से वर्क करते थे, हमें समय ही नहीं होता था। तो व्लॉगिंग स्टूडेंट ये पढ़ाई कैसे मैनेज कर लेते हो उतना सारा चीज यार। देखो, मैनेज करने के लिए एक सही सिस्टम की जरूरत होती है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई काम मैनेज नहीं हो पाएगा, और सही ढंग से देखा जाए तो हर एक चीज मैनेज हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप आप किस तरीके से काम कर रहे हो। जैसे पहले मैंने सुना भी है, अभी भी देख ही रही हूँ कि लोग ओल्ड तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, लोग कॉलिंग कर रहे हैं, लोग ऑफलाइन जा जाके प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, डेमोज दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ओल्ड मेथड है। अब ये चीजें ना लोगों को नेगेटिव कर चुकी है। अगर आप इसमें काम करते भी हो तो लोग ना क्या है कि नेगेटिव हुए पड़े हैं ऐसे तरीकों से। और इस वजह से लोगों में डर बैठ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं मिलता है, इसमें अर्निंग नहीं होती है।
बट मैं कैसे कर रही हूँ, मैं इतने इंजॉयमेंट के साथ कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक सही तरीका मिल गया काम करने का, जिसको हम बोल सकते हैं कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन में होता क्या है ना, कि आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप टीचिंग कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, किसी कंडीशन में आप ना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। वो प्रॉपर नॉलेज आपको मिलनी चाहिए। अब एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे है, आपको पूरी ट्रेनिंग बताई जा रही है, हर एक चीज आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, काम के बारे में बताया जा रहा है। उन्हीं सब स्किल्स को ना कलेक्ट करके, उन्हीं सब नॉलेज को कलेक्ट करके रखा जाता है, हमारे माइंड में वो सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं। और वही जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं, हमारे पास इनफैक्ट टाइम भी नहीं होता है कि हम बैठ के बिजनेस कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं होता है हर टाइम। तो इस कंडीशन में ना जो कंटेंट क्रिएशन है, वो हर एक पोजीशन पे हम काम कर सकते हैं। हम बाहर जा रहे हैं तभी भी हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बीच में कोई माइंड में थॉट आया, हम स्टडी एक एक मिनट के लिए हमने बंद कर दिया, इसके बाद से कैमरा खोल के हम कंटेंट बना लेते हैं, और लोगों के पास हम पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है ना, कि एक बार कंटेंट क्रिएट करने पे वो कंटेंट ना कई सारे लोगों के पास पहुंचता है, कई टाइम तक पहुंचता है, क्योंकि वो कंटेंट हम डिलीट तो करेंगे नहीं, है ना। तो वो चीजें क्रिएट करने के बाद ना काफी सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है, और हमारा बिजनेस भी लोगों से ही चलता है। तो कंटेंट क्रिएशन से बिजनेस काफी ज्यादा आसान हो गया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कंटेंट क्रिएशन के साथ करने का जो तरीका है ना, वो सबसे बेस्ट है। इसमें लोग नेगेटिव भी नहीं होते हैं, और लोगों को मालूम है कि कंटेंट क्रिएशन सच में एक बहुत बड़ी पावर है। तो ये चीज है। ओके पूजा जी, तो मैं आपसे और आकांक्षा जी से दोनों से मतलब ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप लोगों का माइंडसेट डेफिनेटली एक हाउसवाइफ से अलग ही होगा, है ना। तो इसीलिए मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मतलब जैसे जॉब जिस टाइम पे आपको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी गवर्नमेंट, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल हो जाओ जहां से आपको मतलब अच्छी हाईटेक जॉब मिल जाए, जहां पे आपको हाईटेक कंपनी में जॉब मिल जाए, जहां पे अच्छी खासी आपकी सैलरी हो, क्योंकि आपको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो सैलरी फिक्स नहीं होती है। लेकिन मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि मतलब आपको लगता है पोटेंशियल मिलता है कि हाँ मुझे जॉब नहीं करनी है, या फिर मुझे कहीं और गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैसे सेट हुई कि मतलब आप अपने पेरेंट्स को कैसे समझा पा रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है या प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मुझे ये करना है। तो अगर मैं ये बताऊं कि मुझे, कि मेरे माइंड में कभी नहीं आया, पहले बहुत शौक था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लोगों को देखती थी कि यार इसकी सरकारी नौकरी है, इनकी सरकारी नौकरी है, अच्छा पैसा मिलता है, पहले मेरे माइंड में भी ये चीज था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, मैंने लोगों की कंडीशन देखी, गवर्नमेंट जॉब में भी लोग ना बहुत ज्यादा ही मतलब एक डिप्रेशन में है काम को करने के लिए। उनके पास टाइम नहीं है बाकी चीजों को करने के लिए, वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। कि मतलब और एक ये चीज है कि इसमें फिक्स सैलरी होती है, और मुझे कभी भी अपने लाइफ में फिक्स्ड सैलरी नहीं चाहिए थी। हाँ, घर वालों को थोड़ा प्रेशर है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, लेकिन घर वाले रियलिटी नहीं जानते हैं ना, रियलिटी मैं जान रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं हूँ। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, हम ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाते हैं, क्योंकि हम ना ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। जैसे फैमिली का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, फैमिली भी यही चाहती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, सरकारी नौकरी मुझे भी मिले, ताकि आगे भाई बहन भी मेरे पीछे पीछे उस चीज में घुसे। बट मैं नहीं चाहती ना, कि ना मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूँ, ना मैं अपने आगे छोटे भाई बहनों को उस लाइन में जाने देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने उन लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं कि गवर्नमेंट जॉब में एंटर होने के बाद क्या फील होता है। एक पैसे तो हमें कुछ अच्छे पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें वो लाइफस्टाइल नहीं मिल पाती है जो कि एक स्टूडेंट अपने लाइफ में फ्यूचर में चाहता है। और मुझे चाहिए बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, ताकि मैं अपने ड्रीम से फुलफिल कर पाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम भी फुलफिल कर पाऊँ, और मैं अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाऊँ। तो इस वजह से मुझे ये बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग काफी अच्छा लगा। और मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब किसी को भी रेकमेंड या प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये अपने स्किल्स पे वर्क करूँ। कभी भी फिक्स सैलरी के पीछे कोई मत भागो, क्योंकि फिक्स सैलरी पे ना आप एक जगह पे फंस जाओगे। आप जो चीज करने चाहते हो ना, करना चाहते हो अपनी लाइफ में, नहीं कर पाओगे। तो ये चीज है, अगर आपको अपने लाइफ में अच्छे लेवल पे मतलब जित अनलिमिटेड पोटेंशियल अगर आपके अंदर है, तो अनलिमिटेड इनकम भी आपकी होनी चाहिए। वो सभी पॉसिबल हो पाएगा सिर्फ स्किल से। तो स्किल सीख कर काम करोगे तो अनलिमिटेड इनकम भी होगी, और अगर आप स्किल्स नहीं सिर्फ एक जॉब के पीछे पड़े हो, तो आपकी फिक्स्ड इनकम होगी, जिससे कि आपका फ्यूचर ढंग से सिक्योर भी नहीं हो पाएगा। एकदम सही बोला उन्होंने कि पूजा जी ने कि स्किल बहुत मैटर करता है। अगर मैं अपना बताऊं ना, मैं जितना बता पा रही हूँ लोगों को, डिलीवर कर पा रही हूँ ना, ये स्किल मेरे पास पहले बिल्कुल भी नहीं था।
अगर मैं 1 साल की पहले की बात करूँ तो मेरा माइंड में यही था कि जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो जॉब कर रहे हैं, कोई फॉरेन में है तो कोई जीएसटी ऑफिसर है। तो मेरा सपना बिल्कुल यही था श्रद्धा जी कि मैं एक जीएसटी ऑफिसर बनूं, और इसलिए मैंने अपना 2 से 3 इयर्स मैंने अपना इन्वेस्ट किया बोल सकते हैं अपना, कि मैंने गवर्नमेंट जॉब का पढ़ाई किया है, बहुत पैसा भी लगाया, ऐसा नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत कोर्सेज भी किया है। बट मेरा नहीं लगा जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है, आगे का पढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं, पीछे का पढ़ते हैं आगे का भूल जाते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। मैं थक चुकी थी, मेरी मम्मी को मैंने बोला मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, मम्मी बोलती छोड़ दे। बट एक होता ना दिल में कि यार इतना पढ़ लिया करूँ क्या, मतलब टाइम लगाया मैंने अपना, स्किल उधर भी मैंने बोलूंगी पढ़ाई मैंने बहुत किया है, ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुई फॉरएवर में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, उस दिन के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इसको छोड़ना है मुझे, क्योंकि फॉरएवर में स्किल इतना सीख चुके हैं और डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। और आपको भी पता है पूजा कि जब डे बाय डे इम्प्रूव करता है कोई स्टूडेंट तो पीछे हटने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं। नहीं करता है कि नहीं बताओ, है ना। अब देखो एकदम। जीएसटी ऑफिसर का सपना, देखो बिल्कुल। मैं बोलती हूँ जीएसटी ऑफिसर का सपना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई हंसता ही है, सच बता तो रिलेटिव ज्यादातर हंसते हैं कि यार क्या लड़की थी, कहाँ है जो एक अच्छे मतलब लेवल पे आके मतलब ग्रेजुएशन में मैंने अच्छा मार्क्स लाया था फर्स्ट डिवीजन में, वो अच्छा ला के फिर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या तुम कर रही है सब चीज। देखो बहुत टोन भी पड़ा है मुझे, मैं नहीं बोलूंगी, बट मैं सेटिस्फाई हूँ, और जिस बच्चा को लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ तो वो ही करना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ में जाएंगे कि जो पापा मम्मी बोल रहे हैं वो करे, तो फिर उसमें ना बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मुझे जहां तक लगता है, मुझे जो मैं कर रही हूँ, अगर मेरे को भी बोला जाएगा ना कि हम ये पढ़ ले तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सच बता रही हूँ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन पहले मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही थी, स्ट्रगल ही कर रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब जॉब की तैयारी मैंने 4 साल तक करी है, 4 साल तक मैंने कंटिन्यू स्टडी करी है, घर पे मतलब जाके कोचिंग में। और बहुत ज्यादा मतलब इतनी स्टडी करी है, इतनी स्टडी करी, जैसे लोग मुझे ना किताबी कीड़ा कहने लगे थे कि बिल्कुल। ये तो किताबों में ही चिपकी रहती है अब बस, है ना, ऐसा तो तो वैसा मेरा था। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट का खाली 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ना है हमें। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना, हम लोग को वास्ट सिलेबस होता है, मतलब कि अगर इंग्लिश का भी देखा जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप 100 सिनोनिम्स पढ़ लीजिए, 100 एंटोनिम्स पढ़ लीजिए, जंबल वर्ड्स कर लीजिए, क्लोज टेस्ट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका। हम लोग को मतलब ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 20 हजार तो सिनोनिम्स पढ़ना पड़ता था, मतलब बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ता था। तो मेरा तो माथा पूरा एकदम वो हो जाता था, सोचता कि जाम हो जाता था कि अरे इसको पढ़ो कि इसको पढ़ो, मेरा पागल हो जाती थी मैं एकदम। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते भी जब हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा भीड़ है, और उसमें फिर टाइमिंग का मतलब नॉलेज वहां पे कंसीडर नहीं होता है, वहां पे स्पीड कंसीडर होती है, आप कितनी स्पीड में अपने आप को मतलब वहां पे प्रूव कर पाते हो, है ना। अब हजारों लाखों की भीड़ में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये, अब फिर वो परसेंटेज लक वाला हो जाता है या एकदम लग भी होता, बहुत सारे। परसेंटेज भी देखा जाता है कि कितना परसेंट निकल रहा है। अगर अब हम्म देखा जाए तो बहुत सारे लोग ना, मतलब देखा जाए 10 से 10 लाख तो मतलब 1 करोड़ लोग तो मतलब फॉर्म फिल करते हैं, उसको एकदम कट 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 करते करते कुछ लोग ही हैं जो पास होते हैं और जो मेरिट से आगे जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत कम रेशियो है। जनरल ओबीसी का भी बहुत बड़ा स्कैम होता है इसमें, कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि ओबीसी वाले मार्क्स आए हैं, लेकिन फिर जनरल कैटेगरी में होने के कारण मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसी चीजें होती हैं इसमें, मतलब गवर्नमेंट जॉब के अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उस तरह की चीजें भी होती हैं। जबकि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग जिसको लोग हल्के में लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये तो घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को चेस करना पड़ेगा, कॉलिंग करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम लोग अगर करनी पड़ती ये सारी चीजें, तो क्या आप लोग करते? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप मैं लोग तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं मार्केटिंग करती, करते? इसी चीज से तो है मैं ना, भागी हूँ ना, नहीं करते ना। मैंने देखा है ना। एक चीज डर बैठ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर कॉलिंग कोई बोल देना तो सबसे पहले नमस्ते बोलते हैं वहां से कि नहीं करना है, भले हम जॉब कर लेंगे लेकिन कॉलिंग नहीं करेंगे कभी। कॉल सेंटर वाला काम कोई करना लेकिन किसको मतलब। ये बोलेंगे कि आओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, रिश्तेदारों से ये नहीं कि आओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, है ना। बिल्कुल, लेकिन देखो बिल्कुल। हम ना आवाज ही, हटा। हाँ आवाज रख करिए, हम ना ही किसी के पास जाते हैं ना ही अप्रोच कर रहे हैं। अब हमारा सिस्टम क्या है कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब कि हम अपना डिजिटल एसेट को इस प्रकार बना रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखें।
पहली बात तो प्रेजेंट में ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फ्यूचर तो दूर की है अभी। तो इसी चीज से हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि पूजा बहुत अच्छा बोलती हूँ तो नजर ना लगे। अब जैसे कि मेरा चैनल है, तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हम जितना मदद कर रहे हैं अपना, जितना मतलब जितना हम अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, शायद कहीं और अगर कोर्स में या कोई और इंडस्ट्री में ढाले तो शायद उतना रिजल्ट ना आ पाए। मानते हैं रिजल्ट थोड़ा धीमे धीमे है, बट अगर कंसिस्टेंट से वर्क किया जाए तो धीमे नहीं है गाइस। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है और एनर्जेटिक के साथ काम कर रहे हैं। यार गर्मी में पानी पियो, एलोवेरा जेल पियो, उसके बाद अपना लग जाओ, मजा आ जाता है मुझे तो। है कि नहीं पूजा, बताइए। बिल्कुल, जैसा काम हम कर रहे हैं ना, अगर ये काम लोगों ने दिल से करना स्टार्ट कर लिया ना, तो फिर वो कभी जाएंगे ही नहीं किसी दूसरे काम के आगे। काम इतना आसान है, कंटेंट क्रिएट करना है, आराम से घर पे बैठ के अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम निकालो और बैठ के कंटेंट शूट कर लो। एडिटिंग में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सभी चीजें हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में सिखाया जाता है। 2-5 मिनट की एडिटिंग होती है, वीडियो अपलोड हो जाता है, उससे हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कोई कोई वीडियो इतना अच्छा चला जाता है, इतना वायरल चला जाता है कि उससे ही हमारी इतनी अच्छी इनकम हो जाती है, इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेस्ट वर्क है। सभी को ये चीजें सीखनी चाहिए, सभी को कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए इस बिजनेस में आके। और सबसे अच्छी बात बताओ तो यार, बिल्कुल। लोग तो अगर कहीं और काम करेंगे तो हमें ना ऑलमोस्ट 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए 3 से 4 जगह जगह टाइम्स भी देना पड़ेगा। बट हम लोग एक जगह पे अपना 5 मिनट इनकम सोर्स को अनलॉक कर सकते हैं, और क्या चाहिए बताओ। बिल्कुल। तो आप लोगों ने मतलब ऑडियंस को ये भी बताइए कि आप लोगों ने कितने हजार रुपए खर्चे किए हैं इस ऑनलाइन सिस्टम को अनलॉक करने के लिए या फिर इस ऑटोमेशन सिस्टम को अनलॉक करने के लिए। क्या अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल, वो सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी के पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी है। क्योंकि हम यहाँ पे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करते नहीं है, हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मिनिमम पैसे लगा के वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इस प्रोडक्ट के थ्रू वो बिजनेस काफी अच्छे लेवल पे कर सकता है। इन फ्यूचर उसको ना ऑटोमेशन पे प्रोडक्ट लगाने, क्योंकि हम लीड जनरेशन भी सिखाते हैं, क्लोजिंग फॉलोअप कैसे बेटर किया जा सकता है ये भी सिखाते हैं। और ये सारी चीज सिखाने के लिए ना कई सारे लोग एफएलपी तो करते हैं, यानी बिजनेस तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना बाहर के कोर्सेज खरीदते हैं कि हमारा स्किल्स वो हो जाए, बिल्ड हो जाए। लेकिन ये चीजें हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। बस आपको क्या करना है, बिजनेस को ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट्स लेके बिजनेस को ज्वाइन करना है। बाकी उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी नेसेसरी स्किल्स है, क्लोजिंग फॉलोअप, इनविटेशन, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी चीजें हो, लीड जनरेशन हो, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। हर एक स्किल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कैसे करना है, ये चीज भी सिखाई जा रही है। सीखने वाला इंसान कई बहुत पैसा बना सकता है यहाँ से, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। बस एक माइंडसेट होना चाहिए सीखने वाला। बिल्कुल माइंडसेट बहुत होना चाहिए, क्योंकि देखो माइंडसेट नहीं होगा ना, तो हम लोग का माइंड ये होगा यार इतना मिनिमम बैलेंस भी अगर स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी करते होते हैं लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए उसके पीछे जो कॉस्ट लगता है उसका हम नहीं ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम बैलेंस से स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस के स्टार्ट भी करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स भी हमें जो मिलेगा तो यार यूज तो कर सकते हैं। यूज करके पता तो लगे कि हमारा हमें उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। क्योंकि देखो अगर हमें बोला जाता है कि वो रिटेल भी नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, तो वेस्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने खुद यूज किया है। तो मिनिमम बैलेंस से स्टार्ट करके अपने लाइफ में, यहाँ पे बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला चीज सीख सकते हो। ये एक ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि